प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक छोटे से गांव में एक सुखीराम नाम का एक दूध वाला रहता था। बहुत ही मेहनती था सुखीराम। दिन रात मेहनत करके दूध निकालता और सारे गांव में घर घर जाकर बेचा करता था। सुखीराम अपनी भैंसों की बहुत देखभाल करता था। उसे बहुत प्रिय थी अपनी भैंसें, क्योंकि उसे मालूम था कि यही भैंसें मुझे कुछ खाने पीने के लिए मेरे पैसे जुटा देती हैं। इसीलिए वह अपनी गाय भैंसों का बहुत अधिक दिल से ध्यान रखता था। सुखीराम खुद भी बहुत ईमानदार था, कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता था। इसीलिए सारे गांव वाले उसी से ही दूध लिया करते थे और उसकी ईमानदारी की चर्चा भी करते थे। अब एक दिन सुखीराम दूध बेचकर गांव से घर आ रहा था। रास्ते में आते आते उसे सोनू का बेटा मिला और बोला, सुखीराम अंकल, दूध देते जाना। आज माँ कह रही थी कि सुखीराम जी से दूध ले लेना। अब सुखीराम बोला, बेटा दूध तो खत्म हो गया। आज तो दूध सुबह ही जल्दी खत्म हो गया था। अब सोनू का बेटा वापस घर चला गया, लेकिन सुखीराम पूरे रास्ते यही सोचता रहा, ऐसे कैसे चलेगा? रोज कितने ग्राहक मेरे दूध के खाली चले जाते हैं। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब दूध कम पड़ रहा है। मुझे और दूध का इंतजाम करना चाहिए। लगता है एक और भैंस लेनी ही पड़ेगी। यह सोचकर सुखीराम भैंस खरीदने वाले के पास निकल गया। अब वहां जैसे ही पहुंचा, भैंस बेचने वाला दूर से ही सुखीराम से बोला, अरे क्या हाल चाल है सुखीराम? अभी तो नई भैंस लेकर गए थे। क्या बात है, कोई भैंस बीमार पड़ गई है क्या? अब सुखीराम बोला, नहीं नहीं चाचा, भैंस तो कोई बीमार नहीं पड़ी, लेकिन दूध कम पड़ जाता है। अब गांव वालों को पूरा दूध नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ एक भैंस और खरीद लूं। इसीलिए आपके पास आया हूँ चाचा, कोई अच्छी भैंस हो तो बताओ। अब गाय भैंस बेचने वाला बोला, हाँ देखो, ये तुम्हारे सामने ही सारी गाय भैंसें खड़ी हैं, जो भी पसंद आए ले लो। अब सुखीराम उन गाय भैंसों को देखने लगा। तभी उसकी निगाह एक मोटी ताजी काली भैंस पर पड़ी। सुखीराम बोला, चाचा मुझे तो यही भैंस ठीक लग रही है, इसी का दाम बता दो, मैं यही भैंस ले लेता हूँ। तभी भैंस बेचने वाला बोला, वाह सुखीराम, निगाह तो बहुत तेज है तुम्हारी। असली भैंस पर निगाह गई है तुम्हारी। बहुत अच्छा दूध देती है, सभी गाय भैंसों में से तेज है यह। यही ले लो, मैं भी तुम्हें यही भैंस की बात कर रहा था। अब सुखीराम ने दाम चुकाए और उस भैंस को अपने घर ले चला। अब चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। सुखीराम जब आ रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब सुखीराम तो उसको पहचानता भी नहीं था, वह कौन है। सुखीराम से बोला, अरे ओ दूध वाले, नई भैंस लेकर आ रहा है क्या? सुखीराम बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं दूध बेचने वाला हूँ? क्या मैं गाय भैंस बेचने वाला नहीं हो सकता क्या? अब वह व्यक्ति बोला, नहीं, तुम शक्ल से तो व्यापारी नहीं लगते हो, लगता है दूध बेचने वाले ही हो। यह नई भैंस लाए हो ना? अब सुखीराम बोला, हाँ, दूध कम पड़ जाता था, इसीलिए आज नई भैंस लेकर आया हूँ। अब गांव वालों को तो दूध देना ही है ना। अब सुखीराम को नहीं मालूम था कि यह व्यक्ति एक चोर है, जो डंडे के दम पर उस सुखीराम से वह भैंस चुराना चाहता था। अब वह व्यक्ति बोला, अच्छा नई भैंस लाए हो तो कर दो मेरे हवाले,
नहीं तो इस डंडे से मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। सुखीराम डर गया और बोला, नहीं, तुम मुझे मारना मत, तुम यह भैंस ले सकते हो। वह व्यक्ति हैरान होकर देखने लगा। अरे, एक बार बोलने पर ही इतना डर गया और भैंस एकदम मुझे पकड़ा दी। बोला, इतना डरपोक हो क्या? अब सुखीराम बोला, नहीं भैया, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता। तुम्हें यह भैंस लेनी है, तुम ले लो, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मार खाकर पिटाई कर कर भी इस भैंस को तुम्हें दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम इसे शराफत से ही ले लो। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और जैसे ही जाने लगा, भैंस लेकर सुखीराम बोला, अच्छा सुनो, अब तुम यह भैंस लेकर जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कर दो। कुछ लेने गया था घर से बाहर, ये अपना डंडा ही मुझे दे दो। घर में पत्नी को क्या कहूँगा कि मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आया। आखिरकार उसे यह दिखा तो दूंगा कि भैंस तो नहीं मिली, बस यह डंडा ही मिला। अब वह चोर हंसने लगा और हंसते हंसते उसने वह आसानी से डंडा सुखीराम को दे दिया। अब जैसे ही सुखीराम के पास वह डंडा आया, सुखीराम का तो रूप ही बदल गया और बोला, ओ चोर, इधर ला मेरी भैंस, नहीं तो इस डंडे से मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा और शोर अलग मचा दूंगा। और सारे गांव वाले अगर इकट्ठे हो गए ना तो तुझे मार मार कर दुम्बा बना देंगे। ला मेरी भैंस वापस ला। अब वह चोर सुखीराम की चालाकी समझ गया और बड़ी आसानी से उसने वह भैंस सुखीराम को थमा दी और जाते जाते बोला, अच्छा, अब तुम्हारी भैंस तो लौटा दी है, मेरा डंडा तो लौटा दो। सुखीराम बोला, तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सीधा अपना रास्ता नाप ले और मुझे अपने घर जाने दे, नहीं तो आज तुझे बहुत मारूंगा। यह कहकर सुखीराम अपने घर चल दिया। देखा बच्चों, आज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा मुहावरा सुखीराम पर सही बैठा। सुखीराम ने भी अच्छा दिमाग लगाया, नहीं तो वह चोर सुखीराम की यह भैंस ले उड़ता।